फरमाया कि साबित कदमी और नमाज से मदद चाहो, यानी नमाज, ये देखें दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, सब्र को और सलात को, कि एक तो स्टेडफास्ट रहना है और दूसरा अल्लाह ताला की जो मदद चाहनी है वो नमाज से चाहनी है, क्योंकि नमाज तल्लक बनता है अल्लाह ताला का अपने खालक से। तो जितना ये तल्लक मजबूत होगा उतना ही अल्लाह ताला बंदे के साथ खड़े होंगे। तो ये लाज़िम मलज़ूम है। तो इस तल्लक को जितना कोई इस्तवार कर लेगा नमाज के जरिए, तो उसका जरिया क्या बताया गया? नमाज। चिल्ले नहीं, क्या? नमाज। अल्लाह ताला के यहाँ खड़े होकर उससे दुआ मुनाजात करना, उसके सामने रुकू कर देना, झुक जाना, और उसके सामने सजदा रेज़ हो जाना, यानी कि नाक रगड़ देना। तो अगर बंदा खालक के साथ ये तल्लक कायम कर लेता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारी मायत में रहता हूँ, मैं तुम मुझे अपने साथ पाओगे। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह उनके साथ है जो मुश्किलात के मुकाबले में साबित कर रहने वाले हैं, और बता भी दिया गया कि अल्लाह ताला फिर उनके साथ होता है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह जब हमारे बच्चे चलना शुरू करते हैं, यानी कि अभी वो 1 साल के 1.5 साल के होते तो कदम उठाना शुरू करते हैं, तो वालिदैन क्या करते हैं? उनके साथ साथ चलते हैं, कहीं वो गिर ना पड़े। तो जो ही वो गिरते हैं उनको पकड़ लिया जाता है कि वो गिरने ना पाए। तो वैन ही अल्लाह ताला ऐसे करते हैं अपने बंदों के साथ। उनको हुक्म तो देते हैं कि आपने साबित कदम रहना है और ये करना है, लेकिन जो ही बंदा गिरने लगता है अल्लाह ताला की रहमत उसको आगे बढ़कर उठा लेती है या उसको गिरने नहीं देती। तो ये है साथ साथ रहने का मतलब, अल्लाह उनके साथ है। तो उस मिसाल से आपको समझ आ गई होगी अल्लाह ताला किस तरह साथ रहते हैं कि जो ही बंदा लुटलाता है अल्लाह ताला की शान रहमत उसको आकर अपनी आगोश में ले लेती है। जिस तरह के वालिदैन अपने बच्चा जो ही वो लुटलाने लगता है उसको आगे बढ़कर थाम लेते हैं। तो साथ रहने का ये मतलब है।